जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 तक आ चुका हूं, यानी चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 2 में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.3। कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। देखिए ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुपद है और इस बहुपद में से ना कौन सा है, यानी किस बहुपद का जो कि एक गुणनखंड है x+1 है। तो जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कैसे करोगे समझिए। पहला प्रश्न लिखता हूं, देखिए पहला प्रश्न यही है कि जो ये दिया है ना x³ प्लस x² प्लस x+1 है ना, इसको मानना है px के बराबर। तो क्या लिखूंगा, px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। अब हमसे कह रहा था कि जो ये बहुपद दिया है इसका एक गुणनखंड क्या है, x+1 है, कह रहा था ना, ठीक है। तो सुनिए कि अब लिखेंगे बहुपद का एक गुणनखंड है ना, गुणनखंड क्या है, x+1 है ना, x+1 है। अब देखिए जब ये गुणनखंड जब जो होगा ना, जो भी गुणनखंड होगा उसके बराबर मान लीजिएगा 0। तो क्या लिखेंगे, माना x+1 बराबर 0, यही तो है गुणनखंड, तो इसलिए इसके बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। अब ये जो x का मान आया है ना, इसमें रखेंगे जो बहुपद दिया हुआ था। तो क्या दिया है, p, x के जगह पे क्या रखेंगे, -1 बराबर x³ यानी -1 का क्यों, है कि नहीं, ऐसे होगा, प्लस x² यानी -1 का स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए प्लस ये है x, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए p -1 होगा बराबर -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा। चलिए प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस को माइनस में गुणा करेंगे, माइनस और क्या है 1 और +1 तो +1। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे +1 और ये देखिए +1 और -1 कट गया, -1 +1 ये कट गया, यानी p -1 बराबर क्या आ गया, 0। तो जब भी आप अब सॉल्व करोगे इनमें से अगर जिसका भी 0 आ गया, p है ना, p -1 के बराबर अगर 0 आ गया तो समझिएगा कि वो बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्या लिखूंगा, अतः यह बहुपद का एक गुणनखंड है ना, बहुपद का एक गुणनखंड है। हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरा प्रश्न, ऐसे ही करते हैं। अगर दूसरा प्रश्न जो है कि अगर गुणनखंड होगा तो 0 आएगा और नहीं होगा तो नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। अब क्या करना है, सब कुछ तो यही लिखना है यहाँ तक, क्योंकि यही तो एक ही तो गुणनखंड है, बस क्वेश्चंस को चेंज कर लेना है। तो दूसरा क्या होगा, अब यहाँ पे चेंज करता हूँ। देखिएगा x⁴ यानी x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, यही है। चलिए अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है अलग तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, p फिर -1 है कि नहीं। चलिए x के जगह पे -1 है ना, तो यहाँ पे -1 का 4, फिर बीच में प्लस है, फिर x क्यों है तो -1 का क्यूब, प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर, प्लस x है तो -1 +1, ठीक।
चलिए -1 का 4 यानी -1 को 4 बार गुणा करोगे तो सुनिए कैसे करोगे, समझिएगा। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए माइनस है ना, तो माइनस को 4 बार करोगे तो देखिए जब भी कोई संख्या माइनस है ना, ये माइनस है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 है ना, तो -2। अगर मान लीजिए कि ऊपर हो 100, ऐसे यही संख्या हो -2 और ऊपर हो 99, मतलब आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या है और उसका पावर इवन है, क्या है, इवन है यानी सम है, ठीक है, और एक ऐसा है जो ऑड है और यानी वो विषम है, पावर अगर विषम है तो सुनिए जब माइनस का पावर इवन होगा, चाहे अंक का पावर इवन होगा, तो हमेशा ये माइनस प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया। ये माइनस का पावर अगर ओड होगा, विषम होगा, तो हमेशा ये माइनस ही रहेगा। अब बाकी ये 2 का है, 2 का 100 बार करना पड़ेगा और 2 का ये 99। मैं माइनस का बता रहा हूँ, यहाँ पे जो माइनस है ना, इसको मैंने बताया कि अगर माइनस का पावर इवन है तो हमेशा प्लस होगा और ओड है तो माइनस होगा, याद रखिएगा। अब देखिए माइनस है ना, इसका पावर 4 है, तो बताइए 4 क्या है, इवन है ना, तो क्या हो जाएगा, +1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो चिन्ह नहीं लिखेंगे। अब 1 का 4 बार करेंगे तो 1 ही होगा। चलिए बीच में ये प्लस। अब देखिए -1 का क्यूब, अब देखिए माइनस है, इसका पावर ओड है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो होगा ही होगा। अब 1 का करेंगे तो -1 ही होगा, यानी ये होगा -1। बात समझ में आ गया, बस क्यू हट जाएगा। चलिए बीच में प्लस। अब -1 का स्क्वायर, अब देखिए ये इवन है तो +1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। चलिए ये है प्लस में माइनस से करेंगे तो -1 + 1, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस का माइनस में करेंगे -1 और यहाँ पे हो जाएगा +1 -1 +1। अब देखिए ये +1 ये -1 कट जाएगा, ठीक है, ये +1 और ये -1 ये भी कट जाएगा, हमारा बचा +1, यानी p -1 बराबर क्या आया, 1 आया ना, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, है ना, 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखूंगा कि अतः p -1 = नॉट 0। तो अब 0 के बराबर है ही नहीं, इसलिए यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो लिखूंगा यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, है ना, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। मैंने बताया था कि अगर 0 आता है तो ही है, तो ये हो गया दूसरा भी। चलिए अब देखते हैं, ये दूसरा था, यहाँ पे नोट कर दो। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही चेंज करना है ना, तो देखिए चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्या कह रहा है, x का पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। बाकी यहाँ से सॉल्व वाला प्रोसेस हटा देना है, ठीक है। बाकी तो गुणनखंड यही ना है सबके लिए, है कि नहीं, तो इसको यही रहने देंगे। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर -1 है ना, रखिए यहाँ पे, तो p -1 बराबर, ये x का पावर 4 है तो -1 का पावर 4, चलिए प्लस 3 है, फिर x का पावर q है तो -1 का पावर q, चलिए प्लस 3 है फिर, और -1 का पावर इस बार स्क्वायर है, फिर क्या है प्लस -1 और +1, है ना, ये जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे रख दिया। चलिए अभी मैं समझाया था कि -1 का पावर 4 है तो +1 आएगा ना, तो +1, चलिए प्लस 3 है 3, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, तो -1, चलिए प्लस 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो याद है ना इवन है, तो प्लस में हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये +1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे +1। अब देखिए प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 1, अब देखिए प्लस है यहाँ पे 3 और -1 है, 3 को -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, गुणा होगा ना, कोष्टक है, तो 3 को -1 में तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, -3। चलिए ऐसे यहाँ पे देखिए प्लस है, इधर तो माइनस है नहीं, तो 3 एकम 3 यानी +3 ही होगा, ये ठीक है। चलिए इधर क्या है, -1 + 1। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, देखिए -3 + 3 कट जाएगा,
-1 + 1 कट जाएगा, क्या बचा 1, यानी p के पावर p - 1 बराबर 1, तो क्या नहीं है, अतः p = नॉट 0 है ना, p -1 के बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है ना, हो गया ये, बस 0 अगर आता तो गुणनखंड होता, नहीं आया तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, क्या है, x³ - x² -2 ब्रैकेट में लगा हुआ है +√2 × x +√2। चलिए यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए ठीक है, तो देखते हैं तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। देखिए क्या है, p - 1 बराबर -1 का क्यूब फिर -1 का स्क्वायर है ना, चलिए यहाँ पे है ना, फिर माइनस कोष्टक में 2 + √2, कोष्टक बंद करिए, x के जगह पे क्या रखना है -1, तो -1, ठीक है। देखिए कोष्टक में है और ये -1 ना, तो इस माइनस में नहीं है, इसका मतलब कि बीच में गुणा है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, बीच में क्या है तो गुणा है -1 करके, ठीक है, यहाँ पे +√2। चलिए अब इसको करते हैं, -1 का क्यूब -1 ही होगा, ठीक है, मैं बताया था, ये माइनस है, -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, तो 1 ही लिख देता हूँ, है ना। चलिए माइनस है, अब देखिए ये माइनस, अब कॉन्सेप्ट -1 है ना, ध्यान सुनिए, -1 है, इस -1 से क्या करता हूँ कि गुणा करता हूँ। देखिए माइनस से इस माइनस में डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि पूरा कोष्टक में, तो माइनस से माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इस 1 से इन सब में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 + √2। चलिए प्लस, अब क्या है इधर √2 है ना। देखिए अब क्या होगा, -1 हो जाएगा -2 + 2 + √2 + √2। देखिए -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आइए √2 हो जाएगा 2√2, यानी हमने क्या देखा, p - 1 बराबर ये आया है, अतः p - 1 = नॉट 2√2, सॉरी क्या नहीं है, 0 नहीं है, है ना, 0 नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, हो गया, ठीक है, यानी हमको एक ही मिला कि बहुपद का गुणनखंड पहला ही था, बाकी गुणनखंड नहीं मिला, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, चारों प्रश्न पहले का कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx है ना, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए इसमें गुणनखंड कौन है, कह रहे हैं कि जो gx है ना वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब कि gx के बारे में बताना है कि वो px का गुणनखंड है कि नहीं। अभी पहले प्रश्न में हम लोगों ने सेम वही किया था कि गुणनखंड क्या था x + 1, इसमें कह रहे हैं कि जो gx है ना ये गुणनखंड px का है कि नहीं है, ये बताना है आपको। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हमसे दिया हुआ है px, लिखता हूं px बराबर 2x³ + x² - 2x - 1, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, gx बराबर x + 1, और ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है, तो मैं लिख ही देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ क्या कि gx px का
एक गुणनखंड है, इसलिए gx बराबर 0 है ना, जो गुणनखंड है इसलिए gx का मान क्या कर दे 0। तो चलिए gx बराबर क्या है, अब gx बराबर x प्लस 1, तो gx की जगह क्या रखेंगे 0, 0 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा -1। बात समझ में आ गया। अब ये -1 इसमें रखेंगे, बहुपद जो दिया है px वाला, तो रखिए क्या होगा p -1 है ना, बराबर 2 x की जगह पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2, यहाँ पे x की जगह पे -1 ठीक है, जैसे जहाँ x रखा हूँ। चलिए इसको करेंगे तो क्या होगा, -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो 2 -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए -2 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस को माइनस में करेंगे तो +2, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 को -1 में करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस ये 1 प्लस 2 -1। चलिए देखिए ये -2 है और ये +2 है, कैंसिल हो गया। ये +1 है और ये -1 है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में, यहाँ पे प्लस था। तो चलिए अब आप देखेंगे कि ये मान आ गया किसका 0, यानी p -1 बराबर 0। अब मैंने बताया था कि जब 0 आ जाएगा इसका मतलब कि वो गुणनखंड है। तो क्या लिखूंगा, कह रहे कि है या नहीं ये बताना है, तो लिखूंगा हाँ यह गुणनखंड है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही, जब 0 आएगा तो गुणनखंड है और नहीं आएगा तो नहीं है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए पहला हटा देता हूं ताकि मुझे जगह मिले। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है px बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अब नीचे क्या लिखूंगा कि अतः gx है ना px का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है इसलिए, है ना, इसलिए gx बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये गुणनखंड है इसलिए 0। तो चलिए gx बराबर क्या है, अब gx बराबर है आपका x प्लस 2, तो 0 बराबर x प्लस 2, प्लस 2 इधर आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब ये x बराबर -2 है ना, इस px बराबर रख देना है। देखिए p -2 बराबर है ना, x का क्यों है तो -2 का क्यों। चलिए प्लस 3 x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 और x के यहाँ पे -2 प्लस 1। ठीक है, करिए। अब देखिए एक ऊपर क्या है, ओड है ना, माइनस का करेंगे तो माइनस ही होगा और 2 का 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए अब देखिए प्लस 3 है, देखिए माइनस ऊपर इवन है ना, इवन का करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 3 और कोष्टक में क्या होगा 4, फिर प्लस में माइनस से करेंगे तो -3 दूना 6 और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अब इस वाले को यहाँ पे करता हूँ, क्या है ये बराबर -8 है प्लस 4 तिया 12 प्लस 12 -6 प्लस 1। देख लीजिए यही ना है 6 प्लस 1, ये कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते देखिए। अब करते हैं तो देखिए कैसे, -8 और -6 कितना हो जाएगा, -8 और -6 -14। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करता हूँ -14 प्लस 12 प्लस 1,
तो देखिए 12 और 1 13, यानी -14 में से 13 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। यानी हमको दिख रहा है कि पी क्या था, -2, हाँ -2 के बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि क्या आया है, -1 आया है, तो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या कहूँगा, यह गुणनखंड नहीं है। क्या लिख दूंगा, ठीक है, इसके नीचे क्या लिख देंगे, अतः यह गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही करना है ना, 0 के बराबर नहीं है इसलिए गुणनखंड नहीं है, हो गया। चलिए अब चलते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं दूसरे का, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरा अब क्या कह रहा है, आराम से करिए। देखिए मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए तीसरा क्या है, पी एक्स दिया है, पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब इसका बताइए जी एक्स क्या है, गुणनखंड है ना, तो लिखूंगा अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर 0, इसलिए जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जी एक्स का मान क्या है, देखिए जी एक्स बराबर है x माइनस 3, तो जी एक्स यहाँ पे 0 बराबर x माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा 3, है ना, -3 इधर आएगा तो हो जाएगा 3। चलिए अब इसको उठा कर रखना है इसमें, तो क्या होगा, P3 बराबर 3 का क्यों, है ना, 3 का रखेंगे ना x का पे 3 माइनस 4 फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। चलिए इसको करते हैं। देखिए अब यहाँ पे करता हूँ, P3 बराबर 3 का क्यों का मतलब होता है 27, चलिए माइनस 4 और 3 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे कर देता हूँ 9, फिर क्या है 3 प्लस 6 यानी प्लस 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 27 माइनस 9 के 36 प्लस 9। ठीक है, तो देखिए 27 प्लस में है, 9 प्लस में है, तो 27 और 9 हो जाएगा 36 माइनस 36, यानी आ गया 0, ये तो 0 आ गया, तो यानी P3 इक्वल टू 0। अतः यह, ठीक है, एक गुणनखंड है। हो गया आंसर, तीसरे का भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए कोई भी हार्ड नहीं है, मैं जो समझाया तरीका पहले क्वेश्चंस में वही दूसरे में करना है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है कि इसी प्रश्नावली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। मतलब इसने दिमाग अलग तरीके का दिया है, कह रहा है कि जो ये बहुपद है ना px वाला, इसका गुणनखंड जो है कि x-1 ही होना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ इसका कहने का मतलब यही है ना कि भैया x-1 ही गुणनखंड है, तो बस जब गुणनखंड होगा तो उस गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे, x का मान आ जाएगा। चलिए समझ में आ रहा ना, तो पहला प्रश्न करेंगे। देखिए क्या करेंगे, px बराबर x² प्लस x प्लस k। ठीक है, अब इसका गुणनखंड क्या है, x-1, तो लिखूंगा px का गुणनखंड x-1 है। तो अब ये गुणनखंड है तो इसके बराबर क्या होगा, x-1 बराबर 0, तो x बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है, अब रखिए इसमें p1 बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब बताइए हमसे पूछा क्या है, k का मान बताइए। तो यहाँ पे p1 अगर गुणनखंड हो रहा था तो याद करिए p का जो भी मान था ना वो 0 के बराबर था, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ p1 बराबर हमेशा 0 होगा।
क्यों जीरो होगा, हम लोग जानते हैं गुणनखंड में हो रहा था। तो P1 के यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो। तो जीरो बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इस 1 का 1 ही होगा, प्लस के। देखिए ये क्या हो जाएगा, जीरो बराबर 2 प्लस के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तीसरे का। कितना आसान है, बस आपको के का मान बताना था, हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए सेम वही चीज़ करेंगे, कोई भी नया नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि सबका गुणनखंड यही है ना। तो दूसरे का बस क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। दूसरा प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर है ना प्लस kx प्लस √2। चलिए ये है दूसरा प्रश्न यहाँ पे, है ना। x का मान वही रहेगा, क्यों रहेगा भैया, सबके लिए कह रहा ना कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति सबके लिए वही है ना, x - 1 ही है, तो ये सब वही लिखना है, तो आपको दिक्कत है नहीं, लिख दिया। चलिए अब रखना है क्या है, P1 बराबर यहाँ पर रखिए 2 1 का स्क्वायर प्लस k और 1 है ना, x के जगह पे प्लस √2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे फिर से, P1 बराबर 0 है कि नहीं, यहाँ पे लिख देना है आपको साइड में ऐसे करके। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 में 1 का करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस k में 1 का करेंगे तो k होगा, अब प्लस √2 है ना। तब बताइए k देखिए, k ध्यान सुनिए, k इधर ही रहेगा अपने तरफ, यानी उधर ही है, ठीक है, ये प्लस है ना, k उधर ही है, 2 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा -2, और ये प्लस √2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -√2, यानी k बराबर हो गया -2 √2, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस √2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा k का मान, बस इतना ही करना था, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न में वही चेंज करूँगा सिर्फ। चलिए सिर्फ मैं चेंज करने वाला हूँ, आपको समझ में आ ही चुका होगा कैसे करना है। चलिए तीसरा यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए Px बराबर क्या है, kx स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1, ठीक है, वही रखना है। P1 बराबर k, x का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस √2, x पे क्या होगा 1 होगा, प्लस 1। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1 बराबर 0, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0 बराबर k, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 को k में करेंगे तो k ही होगा। चलिए माइनस √2 को 1 में करेंगे तो √2 ही होगा, अब प्लस क्या है 1 है। अब बताइए k बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको ना दोनों को उधर लेके जाइए, -√2 लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में √2, आइए प्लस 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत आसान है। k का मान पूछा है भैया गुणनखंड में, पता है। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं, इसको हटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको ना। चलिए देखिए चौथा प्रश्न क्या है, Px बराबर है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। चलिए वही रखना है, P1 बराबर k, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3, x के जगह पे 1 प्लस k, तो इसके जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे लिख दूँ P1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और k में करेंगे तो k ही होगा, माइनस 3 एकम 3, अब प्लस इधर भी क्या है k है। चलिए k और k क्या हो जाएगा 2k, तो ध्यान रखिए 0 बराबर हो गया 2k माइनस 3। अब देखिए 2k उधर ही रहेगा और -3 वाले को इधर लेके आएंगे तो +3 हो जाएगा, और k बराबर हो जाएगा 3/2, है कि नहीं। ये 2 जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। यानी प्रश्नावली 2.3 का टोटल मैंने 1 2 3 3 क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट करा दिया। टोटल इसमें 5 प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं 2 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो लोग भी पढ़ें और प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।